दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो आज हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी, यानी 4% की गिरावट देखी। इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में बड़ी गिरावट, और उस गिरावट के बाद में यहाँ पे एफआई की तरफ से पिछले कई दिनों से जो लगातार खरीदारी जारी थी उसमें आज ब्रेक लगा। आज उन्होंने बिकवाली की, और आपको पता ही होगा एफआई की खरीदारी ज़बरदस्त है सुजलोन में, और इसी वजह से आज हमने सुजलोन में गिरावट देखी, वरना यहाँ पे तेजी की संभावना बन सकती थी। स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पर। यहाँ पे आने वाले समय में डेफिनेटली तेजी बनेगी। इसके पीछे वजह है बहुत सारी अपडेट। आने वाले समय में एक गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है सुजलोन का। इसके पीछे रीज़न क्या है उसको भी समझेंगे। यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से एक स्टेप उठाया गया, उसका भी फायदा सुजलोन को मिल सकता है। वो क्या है संभावना उसको जानेंगे। साथ में गवर्नमेंट की तरफ से जो डिसीजन लिया गया उसका पूरा बेनिफिट मिलने वाला है सुजलोन को। तो ऐसे में ये मौका है, जितना डीप में मिले उतना खरीदारी कीजिए, जितना नीचे मिले लेते रहिए। इसमें आप माल बेचने की कोशिश ना करें, सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके खरीदारी कर ले। ये आने वाले समय में आपकी लाइफ को बदल देगा, ये बात आप समझ के चले। यहाँ पे आज जो गिरावट हुई, इस गिरावट के पीछे वजह थी डाउ जोन में गिरावट। अमेरिकन बाजार पूरी तरह से क्रैश हुए थे। अगर हम देखें तो कल अमेरिकन बाजार में गिरावट की बड़ी संभावना बनी थी। आप देख सकते हो डाउ जोन करीब 31,104 के स्तर पर क्लोजिंग दी थी। 1276 पॉइंट की बड़ी गिरावट, यानी 3.94% गिरा। इंट्राडे में ये बहुत बड़ी गिरावट थी कई दिनों के बाद, और उस हिसाब से कहने जा रहा था कि हमारे बाजार भी क्रैश कर जाएगा। तो गिरावट तो जरूर हुई, लेकिन आधे घंटे ही में बाजार हमारे रिकवर कर गए, और ये हमारी मजबूती है। आप समझ सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर अब थोड़ी सी गिरावट जरूर होती है, लेकिन हमारे फंडामेंटल इतने मजबूत हैं बाजार के कि वहाँ से खरीदारी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे सिर्फ खरीदारी इंडिया के बाजार में सिर्फ इंडियन नहीं कर रहे, बल्कि बाहर के बहुत सारे एफआई भी खरीदारी कर रहे हैं। और यहाँ पे मजबूती आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि हमारा इंडिया पूरा देख सकते हो कि 80% कृषि प्रधान देश है, और इसीलिए दूसरे ग्लोबल जो इफेक्ट है वो हमारे बाजार में ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। बीएसई सेंसेक्स की अगर बात करें तो 60,346 के स्तर पर 224 पॉइंट की हमने गिरावट देखी। अब गिरावट ये मामूली थी, क्योंकि आप देख सकते हो इंट्राडे में अगर आप देखें तो 59,417 का स्तर भी हमने देखा है। इसका मतलब निचले लेवल से कम 1000 पॉइंट की रिकवरी देखी। पूरा इंट्राडे में 1200 पॉइंट तक बाजार गिरा, और 200 पॉइंट की गिरावट, इसका मतलब 1000 पॉइंट की हमने रिकवरी देखी निचले लेवल से। ये बहुत अच्छी बात है, और 3 बजे के आसपास तो बाजार ग्रीन भी हो गया था। तो आप समझ सकते हो कि बाजार में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। और अब इस गिरावट के पीछे जो रही वजह वो भी है थोड़ी सी एफआई की तरफ से बिकवाली। पिछले कई दिनों से लगातार खरीदारी करे थे, लेकिन आज उन्होंने बाजार की संभावनाओं को देख के, जिस तरह से गिरावट हुई थी इंटरनेशनल मार्केट में, उन्होंने भी थोड़ी सी अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो आज देख सकते हो आज एफआई की तरफ से 7,917 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया गया, लेकिन सामने उन्होंने 9,314 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो आज बिकवाली निकल कर आई है वो 1,397 करोड़ रुपीज़ के, ये उनकी तरफ से आज बिकवाली की गई है। लेकिन सामने हमारे बड़े फंड हाउस की बात करें तो उन्होंने आज 8,468 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, और उन्होंने 8,280 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 187 करोड़ रुपीज़ का है। तो बड़ी गिरावट में भी आज बड़े फंड हाउस की तरफ से खरीदारी की गई है, न कि बिकवाली की गई है। ये बिकवाली थोड़ी सी आज एफआई की तरफ से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। आप देख सकते हो पिछले कई दिनों से लगातार वो खरीदार किए जा रहे हैं। 6 सितंबर को उन्होंने करीब 1,144 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। 7 सितंबर को उन्होंने 758 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो 8 सितंबर को उन्होंने 2,913 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, और 9 सितंबर को देखें तो करीब 2,132 करोड़ रुपीज़ का उनका इन्वेस्टमेंट हुआ। 12 सितंबर को 2,049 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, और 13 सितंबर को 1,956 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो लगातार खरीदारी करे थे, और आज इंटरनेशनल बाजार को देखे उन्होंने अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक किया। लेकिन जिस तरह से बाउंस बैक बाजार ने दिया है, कल से फिर से वो खरीदार बनेंगे और बाजार में खरीदारी शुरू कर देंगे। सुजलोन की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 9.25 पर, लो बना 9.10 का, और हाई है 9.45 का। अंत में क्लोजिंग 9.15 पर रही, जहाँ पे 4.19% की हमने गिरावट देखी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको अभी भी बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 6.30 की प्राइस थी, उस हिसाब से देखें तो 39.69% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। अभी भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है, फिर से यहाँ पे एंट्री की जा सकती है, तेज़ी जल्दी यहाँ पे बन सकती है। अब इसके बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अदानी ग्रीन ने डिसाइड किया कि आने वाले समय में वो 3 गीगा क्लीन एनर्जी की फैक्ट्रीज बनाने जा रहे हैं, यानी एक बड़ा इसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए ला रहे हैं, और एक बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे 2030 तक के लिए उन्होंने जो अपना इन्वेस्टमेंट सेट किया है वो कम से कम $70 बिलियन का निवेश करने जा रहे हैं अपने ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो के लिए। और आप देख सकते हो कि इसमें एनर्जी जो इनका पहले इन्होंने 20 गीगावाट का जो प्लानिंग रखा था, उसकी जगह पे अब वो 45
गीगावाट का इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। इसमें ये जो अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे, जिसमें विंड एनर्जी प्रोजेक्ट भी होंगे और सोलर प्रोजेक्ट भी होंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे जो आने वाले समय यहाँ पे आते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे में यहाँ पे सुजलॉन को भी फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि जो विंड टर्बाइन निर्माण के जो इनके प्रोजेक्ट होंगे वो सुजलॉन को मिल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने बिजनेस टाइप किया है सुजलॉन के साथ में। 327.6 मेगावाट ऑन शोर विंड प्रोजेक्ट साइन किया है, जिसके लिए विंड टर्बाइन का निर्माण करेगी सुजलॉन एनर्जी अदानी के लिए। तो इस तरह से अभी यहाँ पे जो नए प्रोजेक्ट आएंगे उसका कामकाज मिल सकता है, साथ में मेंटेनेंस का कामकाज भी मिल सकता है, क्योंकि स्पेशली इनका मेंटेनेंस का कामकाज कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ऐसे में अदानी के साथ में मिलकर सुजलॉन आगे आने वाले समय में और कुछ अच्छा करती हुई दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में अदानी इस ग्रुप में अपना इन्वेस्टमेंट भी करे सुजलॉन में, क्योंकि सुजलॉन के पास एक अनुभवी टीम है, बहुत सालों से इंटरनेशनल उनकी प्रेजेंस है बहुत सारी कंट्रीज़ में। ऐसे में आने वाले समय में सुजलॉन को इसका फ़ायदा पूरा मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो सुजलॉन की जो मुसीबत थी उसको सरकार ने कम कर दिया। उसके ऊपर जो 16 बैंकों का कर्ज था वो सारा का सारा कर्ज उनकी 2 सरकारी कंपनियों ने चुका दिया, और अब 2 सरकारी कंपनियों ने इक्विटी ले ली है यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी में, और SBI कैप को इसका ट्रस्टी बनाया गया। तो एक तरह से देखें तो चिंता मुक्त कर दिया फिलहाल सुजलॉन को, सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत मिली है। तो इसका फ़ायदा भी सुजलॉन को मिलने वाला है। ऊपर से सरकार जल्दी PLI स्कीम लॉन्च करने जा रही है ऑफशोर विंड के लिए, कम से कम 30 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करवाना है 2030 तक। तो ऐसे में जल्दी यहाँ पे बड़े टेंडर निकलते हुए दिखाई देंगे, और साथ में आप देख सकते हो PLI स्कीम का फ़ायदा मिलेगा सुजलॉन को, क्योंकि फिलहाल लीडर है इस सेक्टर में, विंड टर्बाइन सेक्टर में। साथ में सरकार ने डिसाइड किया कि जल्दी वो 5 गीगावाट के टेंडर्स निकालने जा रहे हैं विंड टर्बाइंस के लिए। यहाँ पे ऑफशोर विंड के लिए सरकार की तरफ से टेंडर निकलेंगे। तो यहाँ पे आने वाले इसी साल में कम से कम 3 से लेकर 4 गीगावाट के टेंडर्स निकल सकते हैं। सरकार ने डिसाइड ऑलरेडी कर लिया है, एरिया भी डिसाइड हो चुका है। तमिलनाडु और गुजरात में 2 गीगावाट के विंड टर्बाइन के टेंडर्स निकल सकते हैं। तो इसका फ़ायदा सुजलॉन को मिल सकता है। पहले से वहाँ पे दोनों ही स्टेट में इनकी प्रेजेंस है और इनके पास वो अनुभव भी है। आपको पता होगा लैंड एक्विजिशन से लेकर टोटल पेपर वर्क करने का काम कंपनी करती है। तो ऐसे में इनके पास जो अनुभव है उसके आधार पर इनको टेंडर मिलने की पूरी संभावना है। तो सरकारी टेंडर इनको मिल सकते हैं, उसका फ़ायदा सुजलॉन को डेफिनेटली मिलेगा। तो सुजलॉन आपको अच्छा करती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज इस गिरावट के बीच में काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जितनी बिकवाली बड़े फंड हाउस के उससे ज़्यादा खरीदारी हुई है। आप देख सकते हो आज बाजार खुलते ही 9:17 पर 9.20 की प्राइस से 12,21,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद उसी समय 9:17 पर 9.25 की प्राइस से 18,57,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर आप देखोगे तो 9:29 पर 9.25 की प्राइस से 15,17,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:43 पर आप देख सकते हो 9.25 की प्राइस से 17,15,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 9:44 पर 9.30 की प्राइस से 15,12,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो ये गिरावट का फ़ायदा उठाया गया और बड़े फंड हाउस ने आज अच्छी खासी खरीदारी की है डीप लेवल पे। फिर देखेंगे तो 9:53 पर 9.30 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 10:07 पर 9.25 की प्राइस से करीब 20,63,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 10:55 पर 9.20 की प्राइस से यहाँ पे 15 लाख शेयरों की एक और बिकवाली हुई। लेकिन फिर आप देख सकते हो 11:04 पर 9.30 की प्राइस से 12,77,000 शेयरों की फिर से एक खरीदारी हुई। और उसके बाद में 12:11 पर आप देख सकते हो 9.35 की प्राइस से 16,66,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2:37 पर 9.30 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। और उसके बाद 2:39 पर 9.25 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो ये आप देख सकते हो कि बिकवाली बहुत कम है। पूरे दिन में आप देखोगे तो बड़ी बिकवाली सिर्फ 3 दिखाई देगी, लेकिन जो खरीदारी है वो कम से कम 10 से 12 बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि आज इस गिरावट का फ़ायदा उठाते हुए बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है, और इसीलिए मुझे लगता है कि फिर से यहाँ पे अपर सर्किट लग सकते हैं और स्टॉक इस बार 2 डिजिट में जा सकता है। तो बिना डरे निवेश करें, और जिसने भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश किया उसको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आराम से चद्दर तान के सो जाए, ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक